हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो होने वाली है सैलिसिलिक एसिड के बारे में। इससे पहले मैं दो वीडियो बना चुकी हूं जो कि है ग्लाइकोलिक एसिड के बारे में और लैक्टिक एसिड के बारे में। तो यहाँ भी मैं बता दूं कि एसिड सुन के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो कुछ एसिड ऐसे होते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं और ये एसिड जो होते हैं खाने पीने की चीज़ों से ही निकाले जाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में ही पाए जाते हैं। सिट्रस फ्रूट, जूसी फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, प्लांट्स हैं, इन चीज़ों से ये एसिड जो है हासिल किए जाते हैं। जो चीज़ हम खा सकते हैं तो उसको जो है हम बगैर परेशान हुए लगा भी सकते हैं। आज हम बात करें बारे में जो है एक बहुत ही पॉपुलर इंग्रेडिएंट है स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, क्योंकि ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, एक्नी से फाइट करता है, उसके अलावा इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। एक्नी की अगर बात करें तो एक्नी के लिए एक हीरो इंग्रेडिएंट माना जाता है सैलिसिलिक एसिड। अब ये पहले जान लेते हैं कि सैलिसिलिक एसिड कहाँ से हासिल होता है। जैसे कि मैंने ग्लाइकोलिक का बताया, लैक्टिक एसिड का बताया, आपको सैलिसिलिक एसिड के बारे में जानना होगा कि सैलिसिलिक एसिड आखिर कहाँ से पाया जाता है। तो देखें, सैलिसिलिक एसिड जो है ये एक बार्क ऑफ द विलो ट्री, मतलब बैत का दरख्त होता है, वहां से ये बैत के दरख्त की छाल से ये पाया जाता है। मैं पिक्चर लगा दूंगी। तो जो बैत का दरख्त होता है उसकी छाल से सैलिसिलिक एसिड हासिल करते हैं। उसके अलावा विंटर ग्रीन लीफ से पाया जाता है। विंटर ग्रीन लीफ की मैं पिक्चर यहाँ लगा दूंगी। ये ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में पाया जाता है। एक झाड़ी नुमा होता है, इसके अंदर जो है छोटे छोटे रेड, वाइट एंड येलो कलर के फ्रूट्स फूल उगते हैं। तो वो फूल जो होते हैं वो फ्रूट बन जाते हैं। तो वो फ्रूट जो होते हैं चेरी टाइप के होते हैं, चेरी नुमा होते हैं। तो वो हम खा भी सकते हैं, मतलब ईडेबल भी होते हैं। जब ईडेबल है, खा सकते हैं, तो हम उसको लगा भी सकते हैं। उसके अलावा कॉमन फ्रूट्स की अगर बात करें तो एप्पल है, एवोकाडो है, पीचीज है, चेरीज है, बेरीज हैं, उसके अलावा प्लम है। तो इन सब में सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। उसके अलावा अगर हम टॉपिकली बात करें, मतलब लगाने की बात करें कि लगाने से क्या फ़ायदा होता है, तो देखिए सैलिसिलिक एसिड जो है वो हमारे पोर्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन कर देता है। उसके अलावा जब हम सैलिसिलिक एसिड हम लगाते हैं फेस पर तो वो हमारी एक्नी से फाइट करता है, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्नी को ट्रीट करता है, एक्नी और बैक्टीरियाज को मारता है। उसके अलावा जो हमारे क्लॉग पोर्स होते हैं, जो पोर्स बंद हो जाते हैं, जो लिटिल लिटिल बम्स टाइप के लग रहे होते हैं, उनको ये बिल्कुल क्लीन कर देता है, उनको अनक्लॉग करता है। उसके अलावा आपकी स्वेलिंग है अगर फेस पर तो उसको ही ठीक करता है, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। आपके जो पिंपल्स हो जाते हैं मोटे मोटे, उनको श्रिंक करता है। मतलब फर्स्ट एप्लीकेशन में आपको नजर आएगा कि अगर मोटे मोटे पिंपल्स हैं तो रात में अगर आपने लगाया तो सुबह आप देखेंगे कि वो श्रिंक हो गए, सुकड़ गए, सूख गए। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक हीरो इंग्रेडिएंट माना जाता है एक्नी के लिए। उसके अलावा जो सैलिसिलिक एसिड होता है ये 2% इनफ होता है, बस 2% इनफ है, उससे ज़्यादा सैलिसिलिक एसिड ना लगाएं। 2% जो होता है वो इनफ होता है। सैलिसिलिक एसिड के हम रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए सैलिसिलिक एसिड जो होता है बहुत सारी फॉर्म में भी आता है, टोनर में भी आता है, सीरम्स में भी आता है। उसके अलावा जो एक्नी ट्रीटमेंट होता है, मतलब जेल टाइप होता है, उसमें भी आता है। तो सैलिसिलिक एसिड जो है, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ बताऊं और या मुझसे आप पूछना चाहेंगे कि आप ये किस तरह से यूज़ करें, तो देखिए सैलिसिलिक एसिड अगर फेस वॉश आप यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डेली यूज़ कर सकते हैं, डेली। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप उसको रात में भी यूज़ करेंगे, सुबह में और रात में, ठीक है। अगर ड्राई स्किन है तो सैलिसिलिक एसिड आप सिर्फ एक दफ़ा ही यूज़ करेंगे मॉर्निंग, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्राई आउट करता है, क्योंकि एक्नी से फाइट कर रहे हैं तो ये एक्स्ट्रा सीबम को जो है ये रिड्यूस करता है। उसके अलावा अगर आप सिरम और टोनर यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप वीक में 2 बार यूज़ करेंगे। ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप इसको वीक में 2 बार यूज़ करते हैं तो ये इनफ है आपकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप मोटे मोटे पिंपल्स भी इसको लगाना चाहते हैं तो फिर आप इसको रात में लगाएंगे, पूरे फेस पर अप्लाई नहीं करेंगे। आप इस सिरम को सिर्फ और सिर्फ अपने रेगुलर डेली की बात करो, सिर्फ अपने जो आपके पिंपल्स हैं आपने सिर्फ उनके ऊपर अप्लाई करना है इसको मॉइस्चराइजर के बाद, ठीक है। अपना फेस वॉश किया माइल्ड फेस वॉश से, और फिर आपने सिर्फ इसके सिरम को लेकर, या अगर आप जेल ट्रीटमेंट ले रहे हैं इसका, तो आपने सिर्फ और सिर्फ उनको स्पॉट ट्रीटमेंट जिसे हम कहते हैं पिंपल्स पे अप्लाई किया और बस। लेकिन अगर सिरम आप डेली यूज़ करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि नहीं, टोनर और सिरम सैलिसिलिक वाला 2% सिर्फ इनफ है। फिर बता रही हूँ 2% इनफ है। तो ये आप जो है ज़्यादा 2% में ही आपको मिलेगा, कहीं से भी आप परचेज करेंगे तो 2% ही सैलिसिलिक मिलता है। तो वो जो है बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। तो वो आपने सिरम और टोनर अगर यूज़ करना चाहते हैं तो वीक में आप 2 बार यूज़ करेंगे, नाइट में, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं। नाइट में आप इसको लगाएंगे
और अगर मॉर्निंग में लगाते हैं तो उसके बाद सनस्क्रीन लाजमी यूज़ करनी है। सनस्क्रीन तो हमने वैसे भी यूज़ करनी है, ठीक है। और अगर फेस वॉश की बात करें सैलिसिलिक एसिड वाला, तो आप डेली यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सनस्क्रीन कब यूज़ करनी है, कब छोड़नी है। सनस्क्रीन तो आपने छोड़नी ही नहीं है। अगर बेसिक ट्रीटमेंट में हम देखें तो क्लिनजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन, ये 3 चीज़ें तो आपकी स्किन केयर में होनी ही चाहिए। आप कुछ लगाते हो या ना लगाते हो, सनस्क्रीन मस्ट लगाया करो। सिर्फ 1 महीना सनस्क्रीन आप लगाकर देख लो मॉइस्चराइजर के साथ, खुद आप कहोगे कि आपकी जो स्किन है वो कितनी ज़बरदस्त तरीके से बिहेव कर रही है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आप भी सैलिसिलिक एसिड भी बहुत महंगे आते हैं, तो सैलिसिलिक एसिड भी ग्लो गैनिक की स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। सैलिसिलिक एसिड में अगर आपको दिखाऊं तो देखिए मेरे पास सैलिसिलिक एसिड जो है मैंने खुद जो यूज़ किया है, मैं ग्लोगैनिक का ही मैंने खुद जो यूज़ किया और अपने बेटे को भी मैंने यूज़ कराया, वो मैंने यूज़ कराया ग्लोगैनिक का। इसकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो गई बेचारे की। तो ये है सैलिसिलिक एसिड और सिरम। ये जो है 30 ml की बॉटल है और ये इनका प्योर फॉर्म में था। तो इसको भी किस तरह से बनाना है, ये 2% नहीं है, ये इनका प्योर फॉर्म में। तो इसको किस तरह से बनाना था, इसको भी इस तरह से बनाना था कि 1 चम्मच रोज़ वाटर लेकर और उसके अंदर सिर्फ इसका 1 ड्रॉप ऐड करके और उस सिरम को जो है फेस पर लगा लिया। हफ्ते में 2 बार ऐसा करना है। और अगर स्पॉट ट्रीटमेंट चाह रहे हैं तो उस सिरम को खाली आप स्पॉट पर लगाएंगे, पूरे फेस पर नहीं अप्लाई करेंगे। तो ये आप ग्लोगैनिक का ले सकते हैं, इजीली अवेलेबल है दराज पर। और अगर आपको मेडिकल स्टोर पर 2% मिल जाता है जेल फॉर्म में या सिरम में तो और भी अच्छी बात है, लेकिन यूज़ उसी तरह से करना जैसे मैंने आपको बताया। सैलिसिलिक एसिड बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 1 चमचे के अंदर आपने रोज़ वाटर लेना है और उसके अंदर 1 ड्रॉप आपने सैलिसिलिक एसिड का, प्योर सैलिसिलिक एसिड का डालना है। तो ये आपका सैलिसिलिक एसिड सिरम तैयार हो जाएगा। वो पूरे फेस पर जिस तरह से मैं लगा रही हूँ उस तरह से पूरे फेस पर आपने अप्लाई करना है। लेकिन अगर आप स्पॉट ट्रीटमेंट कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ एक्नी के ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा जी, अब एक सवाल मुझे आ रहा था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि सैलिसिलिक एसिड जो है वो कहीं ना कहीं आपका रंग जो है वो डिम करता है, कहीं ना कहीं रंग काला करता है। तो जी हाँ, ऐसा है। और ये मैं बता रही हूँ कि अगर टिंगलिंग होती है, हल्की फुल्की बर्निंग सी होती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ज़ाहिर है आप फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हो तो, और एक्नी भी है फेस पर, तो ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर ज़्यादा होती है तो फिर आप फेस वॉश कर लीजिए। तो मैं बता रही थी कि कहीं ना कहीं सैलिसिलिक एसिड जो है वो रंग डिम करता है, ब्लैक करता है, काला करता है। तो जी हाँ, करता है, क्योंकि जब हमारी एक्नी की ट्रीटमेंट चल रही होती है तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक्नी को ही टारगेट करना होता है। वाइटनिंग, ब्राइटनिंग और ये जो प्रोसेस है ना ग्लोइंग के, ये सब बाद में आते हैं। तो जब एक्नी होती है हमारे स्किन पर तब हम कोई वाइटनिंग, ब्राइटनिंग वाला सिरम यूज़ नहीं करते हैं। हाँ, नियासिनामाइड हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो एक्नी को भी ट्रीट करता है और वाइटनिंग, ब्राइटनिंग देता है। लेकिन सैलिसिलिक एसिड जो होता है एक बेस्ट इंग्रेडिएंट होता है एक्नी के लिए। तो अगर आपको एक्नी से ट्रीट करना है तो सैलिसिलिक एसिड मस्ट इंक्लूड कीजिए अपने स्किन केयर में। तो जब एक्नी ख़त्म हो जाए तो फिर आपका जो दिल चाहे स्किन केयर के साथ आप करें। लेकिन ये बात याद रखिए कि जब एक्नी हो रही होती है तो कोई वाइटनिंग क्रीम हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, विटामिन सी हम यूज़ नहीं कर सकते। उससे क्या होता है कि आपकी एक्नी और ज़्यादा इरिटेट हो जाती है, फिर उसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये बात अपने ज़हन में रखिए, पहले एक्नी को ट्रीट कीजिए, फिर वाइटनिंग सेकेंड स्टेप होता है। तो ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो सैलिसिलिक एसिड के बारे में। उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो पता क्या करना है, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग टिंग का उसको प्रेस करना। फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।